हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्काईपैड एजू में। फ्रेंड्स, आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और इसका सामान्य परिचय जो है, जहाँ से भारत का भूगोल शुरू किया जाता है, वहाँ से फर्स्ट चैप्टर हम आज इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देशों को क्रम से लगाया गया है। सबसे बड़ा देश यहाँ पर रशिया है, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद अपना इंडिया। तो विश्व के 7 बड़े देशों में 7वां स्थान भारत रखता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, क्योंकि पहले स्थान पर चाइना आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है। ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अब हम इसकी स्थिति को समझ लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट, हम भारत की अवस्थिति को पढ़ रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ऊपर टॉप में देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही वहाँ लिखा था। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको भी देखते हैं। लेफ्ट में देखिए गुजरात की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, अब राइट में देखिए अरुणाचल की तरफ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जब आप लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट तो भी आपको याद रखना है कि ये भी पूर्व है। ये भले हमारे देश के पश्चिम में है लेकिन ये भी पूर्व है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ऐसे ही जब आप यहाँ पर अक्षांश की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत की अवस्थिति है। अब आ जाते हैं वापस। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको भी समझते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आप यहाँ पर ये एक रेड लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, इधर आपका त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब से होकर जाती हैं और भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती हैं। यह 23.5 डिग्री है। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती हैं और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो सभी आप यहाँ पर
देख सकते हैं जहाँ से ये निकल रही है। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम में बनता है। फोर्थ पॉइंट, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित हैं। इसको भी समझते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी एकदम बीचों बीच लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। और यहीं पर नीचे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारा आता है। तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहीं दूसरी ओर इसके पश्चिम में देखने पर आप यहाँ पर पाएंगे कि ये अरब सागर लिखा है। जहाँ पर गोवा लिखा है, गोवा के ठीक सामने समुद्र की ओर अरब सागर लिखा है। अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह आता है। अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह आता है, आप देख सकते हैं। आकार की बात कर लेते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत का जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण में ठीक सेंटर में है, पूर्व और पश्चिम के मध्य में है, जिसका भारत का अत्यधिक लाभ मिलता है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। आपको पता है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग पर या दक्षिणी विस्तार पर भारत की अवस्थिति है। तीसरा पॉइंट, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो स्थल सीमा है हमारी, जो ज़मीन से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, उनकी सीमा 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा आपको पता है कि भारत का जो निचला हिस्सा है वो हिंद महासागर में है। उस पूरे को जोड़कर और साथ ही साथ जितने भी हमारे द्वीप समूह हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, इन सब की भी तट रेखा को जोड़कर जो आता है वो 7,516.6 किलोमीटर बनता है। आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलीत पर्वत हैं। यहाँ पर हिमालय की बात की जा रही है। हिमालय को आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हिमालय आपको देखने को मिलता है। तो हिमालय एक नवीनतम वलित पर्वत है। इंग्लिश में इसको फोल्डेड माउंटेन्स भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, भारतीय भूभाग के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये मैंने आपको अभी दिखाया कि पूर्व में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है जो कि भारत का हिस्सा है। थर्ड पॉइंट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामियोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह यूपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर मानक यामियोत्तर रेखा गुजरती है, जिससे पूरे भारत का टाइम निश्चित किया जाता है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही। भारत के पड़ोसी देश, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगती हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर अफ़गानिस्तान है, जिसके साथ भारत की छोटी सी सीमा लगती है। उत्तर में आप जानते हैं कि चीन है,
नेपाल है और भूटान है। पूर्व की बात करें तो बांग्लादेश पड़ता है, पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश आता है बीच में। और फिर जब हम मिजोरम से आगे निकल जाते हैं उधर, तो वहाँ पर म्यांमार एक देश है, उसकी भी सीमा भारत के साथ लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका। आप जानते हैं कि भारत के ठीक नीचे थोड़ा सा छोटा सा जो आपको दिखाई देता है वो श्रीलंका है। और फिर थोड़ी दूरी पर मालदीव भी हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि समुद्र में है। लास्ट पॉइंट, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो पाक जल संधि से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है तथा मन्नार की खाड़ी भी इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार दूरस्थ बिंदु कौन से हैं। तो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु भारत का जो है वह है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। इसके साथ ही सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर पड़ता है, जो कि सुनामी के वक्त समुद्र में डूब गया था। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश में यह पड़ता है। ऐसे ही सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो कि गौरामोता या गुहार मोती भी बोलते हैं, यह आपका गुजरात में पड़ता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि हमारी जो है वह जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के तट तक है, यह हमारी मुख्य भूमि है। इसके बाद जो भी हमारे अंडमान निकोबार और वो आते हैं वह मुख्य भूमि का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भारत के हिस्से हैं वो भी। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।